हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई उपाध्याय जी पे। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि मैं यूपी पुलिस के लिए आपको हिंदी के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो मैं आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। आइए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो इनको सन 1989 से 90 ईस्वी में हिंदी का सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि थे। हाँ, त्रिलोचन शास्त्री। और 2018-19 का सलाहकार सम्मान विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। करंट भी जान लीजिए, 2018-19 का सलाहकार सम्मान विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। ये भारतीय संविधान से संबंधित कुछ है, हिंदी भाषा के ही बारे में है। तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या निर्देशित है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों, हिंदी में जब क्रिया हम लोग पढ़ते हैं तो क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक रचना और एक होता है अकर्मक रचना। मैं सोता हूँ, ये अकर्मक रचना का उदाहरण है। मैं सोता हूँ, ये अकर्मक रचना का उदाहरण है। और जिन वाक्य क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक, आप लोग जान गए अकर्मक और सकर्मक होता है। तो मैं सोता हूँ, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहन की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, बहन की बहन बताने वाला एक सार्थक शब्द माँ की बहन बताने वाला एक सार्थक शब्द मौसी है। आप लोगों की मम्मी की जो बहन है वो क्या लगेंगी? मौसी ही लगेंगी ना। ठीक, चलिए। रस से भरा, इसका समास विग्रह। रस भरा आप लोग जानते हैं ना, रस भरा, रस से भरा मतलब रस भरा। रस भरा आप लोग पहले के फिल्म में देखे होंगे, रस भरी, रस भरा, ये सब आता था। तो रस से भरा जिसमें रस भरा हो, ये रस भरा। ठीक, इसका सही विग्रह का समासिक में कौन सा है? ये रस भरा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण चारों। इसका सही विशेषण क्या है? चारों। समुदाय क्या होता है ये भी जान लेते हैं हम। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं ना, इसे विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से विशेषण 4 भेद होते हैं इनके। एक सर्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संज्ञावाचक विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें से देखिए, चारों, दोनों, पांचों आदि ये समुदाय विशेषक है। इसमें ऐसा
अनुभव हो रहा है कि पीपुल्स के बारे में, किसी समुदाय के बारे में, वो चारों लोग, पांचों लोग, या फिर ऐसे ही वे दोनों लोग, तो इसमें एक समुदाय विशेष की बात की जा रही है, ऐसा देखने से ही लग जा रहा है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत चढ़ा बढ़ा कर कही गई युक्ति को हम अतिशयोक्ति कहते हैं। वहाँ उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक, और अवैतनिक का मतलब होता है बिना वेतन के काम करना, बिना वेतन के काम करना। प्रवष्ट्य का मतलब क्या होता है? जो पूछने योग्य है, जो पूछने योग्य है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए पर्यायवाची शब्द में से आप में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, तिरंगा भारत का राष्ट्र चिन्ह तो है नहीं, निशान भी नहीं है, और पताका भी नहीं है, ध्वज है। क्या है? ध्वज। देखिए दोस्तों, तिरंगा का जो सही पर्यायवाची है, ये झंडा है, ध्वज है, ध्वजा है, निशान है एवं केतु। पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, तो इसका सही शब्द क्या होगा? ध्वज। भारत का राष्ट्र ध्वज है ना। चलिए, सन 1968 ईस्वी में, सन 1968 ईस्वी में किस साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सॉरी सुमित्रानंद पंत जी को, सुमित्रानंद पंत जी को ये सम्मान मिला था। ठीक, ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है। और किसे दिया गया है? ये मलयालम कवि अंकित अच्युतन को नंबूदरी, अंकितम अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया है। नाम थोड़ा टेढ़ा है, बोलने में भी समस्या आ रही है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? ये भाषा से संबंधित एक वाक्य है जिसमें हिंदी को कौन क्या मानता है। तो ये अर्नाल्ड हैं। अर्नाल्ड ये कहते हैं कि हम मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते हैं। ठीक, और बाकी सब लोग मानते हैं। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? लिंग विषयक चिंतन पाणिनि जी से प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आई ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? ब्रुगमैन, क्योंकि ब्रुगमैन हमारे देश का नहीं था। ये जो ब्रुगमैन का मानना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रियों को व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि जैसे कि लड़ाई, मिठाई, लड़ाका, पटाका, ये सब स्त्रीलिंग की भाषाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। सही बात है, नहीं करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? ब्लूमफील्ड जो है, ये भाषा में उसको यादृच्छिक मानते हैं।
संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार। अर्थ, बिना अर्थ के संस्कृत में अब लिंग का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। ये शुरू से ही रहा है एकदम, संस्कृत का बिना अर्थ पढ़े आप उसका निर्धारण नहीं कर पाएंगे। यच्युतम, केशनम, मधुरम, तो इसके लिए आप लिंग इसमें नहीं निकाल पाएंगे कि ये लिंग क्या है इसका। देखिए, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? रसमंजरी। रसमंजरी के लेखक कौन है? नंददास हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं, तो आपको मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देता हूँ। 99% अष्टछाप में जितने दास हैं यही सब लोग आते हैं। अष्टछाप के कवियों में इनका स्थान है और इनका एक प्रमुख रोल भी है उसमें। नंददास है, ठीक। रसमंजरी के लेखक कौन है? नंददास। ये एटा जिला में इनका जन्म हुआ था। ये भक्ति काल के कवि थे। इनकी भक्ति काल में इनकी की गई है। इनकी और रचनाएं हैं रूप मंजरी, रस मंजरी, सुदामा चरित, पदावली, सिद्धांतम, पंचदाई आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? देखिए दोस्तों, माल गोदाम का मतलब होता है माल रखने वाला जगह। तो माल रखने वाला जगह, तो उसमें क्या रखाएगा? माल के लिए ही गोदाम है ना। माल रखने वाले जगह के लिए गोदाम बनाना, उसे ही गोदाम बोलते हैं। तो माल के लिए गोदाम, सही शब्द क्या है? यही है, माल के लिए गोदाम बनाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये लोकोक्तियाँ हैं हमारी कुछ, ये हमारी कुछ लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ में क्या है? पांचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, मतलब फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, मतलब सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठा होए, समय पर ही काम पूरा होता है। बीतता ही बिसारी दे, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचे। चलिए, देखिए लोकोक्ति है, इसका अर्थ गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति। इसका मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियाती बिल्ली खंभा नोचे, खिसियाती बिल्ली खंभा नोचे। इसकी अपनी असफलता पर रीझना, खींचना। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबे सौर, आय के अनुसार खर्च करना। हम लोगों में भी कहावत होता है कि जितना लंबा चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, ठीक। चलिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 ईस्वी को हुआ था, ठीक। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद। एक दिन न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और बस मेहनत की ज़रूरत है।
मेहनत ही एक ऐसी कुंजी है जो आपके सफलता के दरवाजे खोल सकती है। तो चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।